हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय परजोन क्लासेस। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। आज हम लोग साधारण ब्याज में देखने वाले हैं बेसिक से लेके एकदम हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल ही है और इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा तभी लोग आप लोग मैथ्स को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। जो एसएससी जेडी का फॉर्म भरे या एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, इस सब के लिए वीडियो अप्लीकेबल रहेगी। इसमें आप लोगों का जो एसएससी जेडी का कर रहा है उसके लिए भी फ़ायदा है, एसएससी सीजीएल का जो कर रहा है उसके लिए भी फ़ायदा है, एसएससी एमटीएस का जो तैयारी कर रहा है उसके लिए भी फ़ायदा है, और एसएससी सीएचएसएल का जो कर रहा है उनके लिए भी फ़ायदा होगा। क्योंकि मैथ सभी सब्जेक्ट हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सेम ही रहते हैं दोस्तों। और जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं या एफपीआई का जो अपकमिंग में एग्ज़ाम है, यानी बैंक में जो अपना एसबीआई का, एसबीआई पीओ का, फिर बाद में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम आने वाला है जनवरी में, जो उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वीडियो एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। इसको मैं रब कर देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों का क्या रहता है दोस्तों, कोई भी सिंपल इंटरेस्ट में हमारा जो, जैसे आप लोग मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है दोस्तों, यानी मूलधन 10,000 दिया है, इसके ऊपर लगने वाला ब्याज कितना है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। और कितने साल के लिए है दोस्तों, नंबर ऑफ ईयर्स 2 साल के लिए है। इसने पूछ दिया कि आप लोगों को जो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फंडा रहता है क्या रहता है दोस्तों, इसमें हर साल जो ब्याज रहता है हर साल वो समान रहता है। तो यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। जैसे आप लोगों को पूछ दिया कि प्रिंसिपल आपको 10,000 दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5%, नंबर ऑफ ईयर्स दिया, तो हमें क्या निकालने का दोस्तों, सिंपल यानी एस आई। एस आई मतलब साधारण ब्याज। क्या होता है, साधारण ब्याज। तो हमारा साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमें पूछा है क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग सिंपली कैसे पहले हम लोग मतलब सिंपली कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी एन आर बटा क्या होता है दोस्तों, 100। तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। पी कितना दिया है 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5%। नंबर ऑफ ईयर 2, 100 से डिवाइड कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5 दूना के 10, कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 1,000 रुपये आ गया। कितना इसी तरह से इससे भी निकल गया। लेकिन मैं इस मेथड का यानी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में मैं इस फॉर्मूले का यूज एकदम यानी ना के बराबर करने वाले हैं। बस हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ट्रिक्स का। क्या इस्तेमाल करेंगे, ट्रिक्स का, ओनली ट्रिक्स का। हम लोग ऑनलाइन में आंसर को कैसे निकालते हैं, देखिए अभी मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। रेट दिया है 10,000, प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है दोस्तों 5% है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है 2। तो हम लोग क्या कर देंगे, 2 साल के लिए पूछा है तो 1 2 कर लेंगे। 10,000 पे 5% कितना होता है दोस्तों, 5,000 रुपये। कितना होता है, 10,000 पे 5%, 5,000 नहीं होगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 500 रुपये हो जाएगा। 500 500, ओके। तो इसके ऊपर मतलब कितना, इसका हम लोग 500 का 5% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। टोटल कितना हो गया ये हमारा, ये तो हमारा ये निकल गया। तो कितना आ गया हमारा साधारण ब्याज, 1,000 रुपये आ गया यहाँ पे। अगर आप लोग को इस पर ही पूछ दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, 500 का 5% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा, टोटल कितना आ जाएगा आंसर, 1,025 आ जाएगा। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम लोग कर लें तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी कम
साधारण ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग बाद में करने वाले हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग निकालने वाले हैं इस प्रश्न के उत्तर को। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा वीडियो को शेयर कर ले। जो इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। यदि किसी धन पे 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज व मूलधन से 3,500 रुपये कम है तो मूलधन व साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। हमें वर्ष कितना दिया है 3 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 12.5%। लगा साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है, साधारण ब्याज पे लगा मूलधन से 3,500 रुपये कम है। तो सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना दिया हमारा 12.5%। किसका फ्रैक्शन है दोस्तों 1/8 का। हम लोग कैसे करते हैं देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों यस आई है, यानी साधारण ब्याज 1 वर्ष के लिए। कितने के लिए 1 वर्ष के लिए है। और ये हमारा क्या है दोस्तों मूलधन, क्या है मूलधन, ये हमें मिल गया। हम लोग क्या करेंगे मूलधन और साधारण ब्याज। मूलधन कितना दिया है 8। साधारण ब्याज क्या है 1 वर्ष के लिए 1, 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो गया। ये हमारा साधारण ब्याज है। दोनों का डिफरेंट कितना है 5। तो 5 का वैल्यू हमें कितना दिया है 3500 यानी 3,500। एक पार्स का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों 5 से 35 यानी 700 रुपये आ गया। तो हमें क्या पूछा था साधारण ब्याज व मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन कितना आ जाएगा 8×7=56 यानी 5,600 रुपये आ गया। यानी साधारण ब्याज कितना दिया है हमें 3 साल के लिए पूछा है तो 3 दिया है। तो क्या हो जाएगा 7×3=21, 2100 आ गया है हमारा। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है 5600 और 2100। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से डील करेंगे और सॉल्व करेंगे अच्छे से। कम समय में बड़े क्वेश्चन को कर देंगे, कम समय में हमारा आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या इसका आंसर होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मस्त क्वेश्चन है एकदम। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। कोई धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है, वह 3% की दर से 250 रुपये हो जाता है तो समय ज्ञात करने का दोस्तों हमें इसमें कोई वर्ष नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, उसका 5% की दर से 350 हो जाता है तो हमें समय ज्ञात करने का है। तो हम लोग क्या करेंगे 5% की दर से कितना होता है दोस्तों 350 और 3% की दर से कितना हो रहा है दोस्तों 250। दोनों का डिफरेंट कितना आ जाएगा इसका 100। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंट क्या आएगा 2%। तो ये तो हमारा 100 आ गया। ये क्या हमारा निकल के आ गया दोस्तों ये हमारा धन आ गया यानी मूलधन आ गया। ये हो गया तो 100 आ गया। और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना है 2% आया। परसेंटेज हमारा कितना आया 2%। तो हम लोग 100 में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2×5=10 यानी 50। ये तो हमारा जो 50 है क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, क्या है यस है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर इतना होता है। तो ये हमारा क्या निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। तो हम लोग क्या करेंगे नॉर्मली धन भी निकल गया तो हमें समय ज्ञात करने का है। तो हमारा क्या फार्मूला था PNR/100। किसका फार्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का। इसको रख दो इसमें
पी कितना दिया है, 100 दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 2% है। और नंबर ऑफ ईयर्स हमें निकालने का है, यानी हमें टी निकालने का है, समय कितना आएगा। तो रख दो 50%। ए हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, तो हमें 1 साल का निकालने का था ना, यहाँ पे 1 रहेगा। तो कितना आ गया हमारा, 100 गुड़े 1 गुड़े टी बटा के 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हमें, 50 दिया है। 100 से 100 कर दो तो हमारा टी बराबर कितना आ गया दोस्तों, समय कितना है 50 वर्ष। समय कितना है 50 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, एकदम बिजली तरीके से। एक बार वापस रिपीट करता हूँ मैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग 5% की दर से क्या हो रहा था, 350। 3% की दर से 250, दोनों का डिफरेंट आया 100, तो ये हमारा धन निकल गया। हम लोग अभी क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंट लिए 2% आया, तो हम लोग इसमें 2 से भाग देंगे तो हमारा 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, 50 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ये 2 दिया था तो हम लोग किसके ऊपर निकालेंगे दोस्तों, 3% की दर से क्या होता है, दोनों का डिफरेंस ले, 1 आ जाएगा। पी एन आर बटा के 100, तो 100 गुड़े 1 गुड़े टी बटा के 100 बराबर 50। 100 से 100 कट गया, तो हमारा समय कितना आ गया, 50 वर्ष। तो 50 वर्ष हमारा समय आ गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करो। मस्त क्वेश्चन है ये भी, ऐसे ही क्वेश्चन ग्रुप आर आर सॉरी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। कोई धन 5 वर्ष में से 10,000 रुपये हो जाता है, तो वह 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाता है। तो दर ज्ञात करने का, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का है दोस्तों। 5 वर्ष में कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष में कितना होता है, 10,000 रुपये। और 7 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों, 10,800 रुपये। दोनों का डिफरेंट कितना आया, 800 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, कितना आया, दोनों का डिफरेंस 2 आया। कितना आया, 2। दिख रहा है आप लोगों को, 2 आया। तो ये तो हमारा क्या आ गया दोस्तों, धन। तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौक 2 चौका 8 यानी 400। ये हमारा आ गया, क्या आ गया, धन। क्या आ गया दोस्तों, 400 के क्या आ गया, ये हमारा 1 साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल का, 1 ईयर का। कितने साल का, 1 ईयर का। ये क्या है हमारा, 400 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ओके दोस्तों, हम लोग अभी क्या करेंगे दोस्तों, इस 7 वर्ष में क्या हो रहा था, 5 वर्ष में 10,000 हो रहा था, 7 वर्ष में कितना, 10,800 रुपये। डिवाइड कर दो तो हमारा 7 चौका कितना होता है ये हमारा। तो 7 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 साल का 400, तो 7 वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों, 2,800 रुपये। तो हमारा धन कितना आ जाएगा दोस्तों, ये तो हमारा आ गया 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो धन क्या आ जाएगा, दोनों इसमें से माइनस कर दो तो कितना कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। ये आ गया हमारा 8,000 रुपये। तो हमें क्या निकालने का था दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए। ये तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 8,000 रुपये गुड़े, तो 1 साल का कितना है, ये कितने, 1 साल का आ गया 8,000, तो 1 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालने का है, डिवाइडेड बाय 100। और सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला था, 400 रुपये। कट कर दो सिंपली, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 दूना के 4 दूना के 8,
कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इधर? वापस से करते हैं, कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 8,000 कितना आया था? 8,000 गुड़े 1 गुड़े बराबर 400। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो 1 कट गया, कितना बच गया? 8 5 40। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोस्तों? 5% है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम मस्त तरीके से, और एकदम सिंपल तरीके से सोचने का है आप लोगों को। एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का है कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उससे सोचिए, और आराम से पढ़ के वर्ड में क्या लिखा है वर्ड को समझिए, क्योंकि वर्डों का ही खेल है कि कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल इंटरेस्ट में। तो एकदम इजी तरीके से देखो, क्वेश्चन कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को ये जिंदगी भर याद रहेगा ऐसे क्वेश्चन को, सिंपल इंटरेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए, एकदम मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त सॉल्व करने जैसा क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए आंसर क्या आएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अभी इसको हम। 26,000 रुपये दो भागों में इस प्रकार निवेश किए गए हैं कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का व दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो दोनों भाग यानी दोनों भाग का अमाउंट कितना है वो हमें ज्ञात करने का क्वेश्चन में ही पूछा है। दोस्तों, पहले भाग का क्या है? पहले भाग को हम लोग ए मान लेते हैं। क्या मानेंगे? ए। 26,000 भागों में से दो भाग में इस प्रकार डिवाइड किए गए हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट भाग को ए मानते हैं हम लोग। गुणे कितना है? पहले भाग का कितना है? 10% की दर से 5 वर्ष का, बटा के 100 कर लो, बराबर दूसरे भाग का को बी मानते हैं, 9% की दर से 6 वर्ष का। ये हमारा निकल गया। तो हमारा क्या हो जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा। इसको भी कट करो, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 हो गया। तो कितना आ गया? ये 25A बराबर कितना आ गया? 9 3 27 बी। तो ए बटा के बी बराबर कितना आ गया? 27 बटा के 25। एकदम राइट आया दोस्तों। ये हमारा तो निकल गया रेशो। ये दोनों पार्ट्स का कितना है टोटल वैल्यू? 52। कितना है? 52। हमें क्या दिया है? 52 पार्ट्स का वैल्यू हमें कितना दिया है? 26,000 रुपये। एक पार्ट्स का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों? निकालिए, निकालो क्या आएगा। एक पार्ट्स का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? 52 पार्ट्स का वैल्यू हमें कितना दिया है? 26,000 रुपये। एक पार्ट्स का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों? 500 रुपये। ये आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? दोनों भाग का, यानी ए का कितना है? 27। 27 पार्ट्स का वैल्यू कर लो, 2 जीरो उतार लो, 7 से 35, 7 दूना के 14, यानी कितना आया? ए का कितना आया? निकालिए। 7 पचे 35, 5 दूना के 10, नहीं 13,500 रुपये आ गया ए का। इसी प्रकार हम लोग बी का भी निकालेंगे। बी का कितना दिया है? 25। 25 पार्ट्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? गुणा कर दो 5 से, 25 पचे 125, यानी 12,500। कितना आ गया? 12,500। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? 13,500, 12,500। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे एकदम इजीली और सिंपल तरीके से। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही अभी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो
देखने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय परिजन क्लासेस। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले हम लोग ने किए थे साधारण ब्याज, आज हम सीखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में, तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें हम लोग ने इसके डे 6 में हम लोग ने क्या सीखा था, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हम लोग ने निकालना सीख गए थे, तो हम लोग अब निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई एग्जाम में क्या देगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना देता है आप लोगों को, 10,000 दे दिया। कितना दिया दोस्तों, 10,000 दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है आप लोगों को, 10% दिया है। नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है आप लोगों को, 3 साल। ओके दोस्तों, और हमसे पूछ देगा कि सीआई कितना होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ देगा हमें एग्जाम में, क्या होगा ये हमें निकालने का है। दोस्तों हम लोग इसको निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसमें हमारा फार्मूला बुक में क्या देता है, दिया रहता है सीआई बराबर P1R/N, कुछ ऐसा ही फार्मूला दिया रहता है बड़ा सा। तो हम लोग फार्मूले से नहीं करने वाले, हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रिक्स का इस्तेमाल। नो फार्मूला यूज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रिक्स का, किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ट्रिक्स का, यानी जबरदस्त ट्रिक्स का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। ट्रिक्स से कैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमसे सी आई पूछा है, हम लोग क्या 3 साल के लिए पूछा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 1 2 3। मैंने साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उसी तरह से हम लोग करने वाले हैं। तो 10,000 पे 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 1,000 रुपये। कितना होता है, 1,000। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, साधारण ब्याज हो गया। साधारण ब्याज जो ब्याज रहता है वो हर साल समान रहता है, तो इसलिए हम लोग ने 1,000 लिख दिया तीनों साल में। अब हमें निकालने का है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल चेंज होते रहता है। आज 100 है तो कल 200 पे हो जाएगा, परसों 300 पे हो जाएगा, ऐसे ही रहता है। मतलब हर साल वो उसका अमाउंट चेंज होते रहता है। तो 1,000 पे 10% कितना होगा, 100 रुपया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, 2,000 यानी 2,100 पे निकालेंगे 10% कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। कितना आ गया, 210। तो हम लोग अभी सबको टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 2,000 3,000, और ये कितना हो गया, 3,300 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 3,310। तो ये हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी क्या आ गया, सी आई। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों, एकदम इजी तरीके से, और ट्रिक्स का इस्तेमाल करने वाले। अगर आप लोगों को पूछ दिया कि टोटल अमाउंट यानी कितना है, टोटल अमाउंट कितना है आप लोगों का, ये पूछ दिया टोटल अमाउंट यानी मिश्र धन क्या है, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, 10,000 प्लस 3,300 यानी 13,310 रुपये आ जाएगा, हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 15,625 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमें दोस्तों क्या दे दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है। हमें क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें पूछा है 3 वर्षों में कितना होगा, 3 वर्षों में क्या होगा। रेट भी दिया है हमें, नंबर ऑफ ईयर्स भी दिया है, और हमें मूलधन भी दिया है। हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है कितना होगा।
तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 3 वर्ष के लिए तो हम लोग हमारा फंडा क्या था, ऐसे 1 2 3 कर लेंगे। तो अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 15,625 पे हमारा मूलधन कितना है, प्रिंसिपल 15,625। तो 15,625 पे 8% 1 वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1,250 रुपये, यानी कितना हो जाएगा, 1,250। तो साधारण ब्याज क्या रहता है दोस्तों, हर साल समान रहता है। सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो 1,250 पे 8% कितना हो जाएगा दोस्तों, 25/200 होता है, कितना आ जाएगा 25। इसको निकाल लो, कितना आएगा, गुणा करो, 8×5 = 40, 8×2 = 16, 0, 8×1 = 8, कितना आया, 8×5 = 40, 8×2 = 16, 20, 8×1 = 10। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 रुपये। कितना आ गया, 100 रुपये। हम लोग अब क्या करने वाले हैं, 1,200 पे 8% 100 रुपये आ गया। हम लोग टोटल करेंगे, 12×24 यानी 25, यानी 2,600 पे 8% कितना हो जाएगा दोस्तों, निकालिए। 12×24 2500 और 100 26, 2,600 पे 8% कितना हो जाएगा, निकाल दो। 2 जीरो तो उड़ा दो, 0, 8×4 = 48, कितना आ जाएगा दोस्तों, 208 रुपये। कितना आया दोस्तों, 208 रुपये। अब इसको टोटल कर दो तो हमारा क्या निकल के आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। इसको टोटल करो, कितना आ जाएगा, 12×3 = 36, कितना आएगा, निकालो दोस्तों। इसका टोटल क्या आ जाएगा सभी का, 4,058 रुपये आ जाएगा। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। इसमें क्या पूछा था हमें, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा, 4,058 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से, इस ट्रिक्स के से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एकदम जबरदस्त, एकदम झकास ट्रिक से। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। मस्त क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है देखते हैं। सबसे पहले, किस सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में 13,310 रुपये हो जाती है। तो हमें क्या पूछा है, दर पूछा है, मतलब किस दर से वो 13,310 रुपये हो जाती है। कितने की धनराशि थी, 10,000 रुपये की थी। तो हमें क्या पूछा है, इसमें क्लियर करके लिखा हुआ है दर, यानी रेट। चलिए दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, ना कि हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं। देखिए कौन सा फार्मूला है, CI = P1+R/100n। ये वाला हम लोग फार्मूला यूज नहीं करने वाले हैं। किसको भी फार्मूला यूज नहीं होता है, कुछ समय के लिए याद रहेगा ये फार्मूला, फिर बाद में आप लोगों का स्किप यानी भूल जाएगा, फार्मूला दिमाग से निकल जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, ट्रिक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें। तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से, किस ट्रिक से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। ये फार्मूला से करेंगे तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग जाएगा, लेकिन हम लोग फार्मूला से नहीं करने वाले हैं। हम लोग 3 वर्षों के लिए था, तो 1 2 3 कर लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना दिया है दोस्तों, कितना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10,000 रुपये। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली बाय इस मेथड को हम लोग, मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं, बाय ऑप्शन से करने वाले हैं। 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर में आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा सामने। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय ऑप्शन मेथड से। 10,000 में हम लोग क्लियरली इसमें कोई भी ऑप्शन उठा लेते हैं। हम लोग टारगेट करते हैं बी ऑप्शन को। तो 10% दिया है, 10,000 पे 10% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। कितना होता है, 1,000 रुपये हम लोग ने लिख लिया। अब 1,000 पे 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपये। ओके, अब 2,100 पे 10% कितना हो जाएगा, 210 रुपये। ये हो गया हमारा
तीनों सभी को जोड़ दो, 3,310 रुपये आ गया। कितना आ गया? 3,310 आ गया। ये हमारा क्या आ गया? सी आई आ गया। क्या आया दोस्तों? सी आई आया। ये हम लोग ने क्या किया, कैसे आंसर आया? तीनों को इसको जोड़ा तो 3,310 रुपये आ गया। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि 13,300 कैसे आया, यानी हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था तो इसको भी इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 13,310 रुपये। तो ऑप्शन तो हमारा चुना गया, बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से दोस्तों सॉल्व करेंगे। एकदम क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि बाय ऑप्शन से हम लोग जा रहे हैं तो ऑप्शन को बस टिक करने का है। मेंटली कैलकुलेशन भी इसको आप लोग कर सकते हो इससे क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो एक बार वापस मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को दिया रहेगा सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में कितना होती है? 13,310। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं? बाय ऑप्शन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। बाय ऑप्शन से हम लोग कोई भी ऑप्शन को उठा लेंगे, जैसे मिलता जुलता, मतलब हम लोग ने बी को उठा लिया तो बी पे हम लोग ने हमारा अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 10,000। तो 10,000 पे 10% 1,000। तो साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल समान रहता है। तो हम लोग 1,000 के ऊपर 10% निकालेंगे 100, फिर इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को, और फिर इसको जोड़ देंगे 2100 पे 10% 210। ये तो हमारा निकल गया। तो तीनों को सभी को जोड़कर जो हमारा अमाउंट आता है वो सी आई आ रहता है। तो इसमें हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ देंगे तो टोटल हमारा अमाउंट आ जाता है 13,310। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है हमें समय 2 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, सी आई कितना दिया है? 6.80 रुपये दिया है। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों? हमें रेट दिया है कितना? 12.5%। दोस्तों इस किसका फ्रैक्शन है? 1/8 का है। हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों? 2 वर्ष के लिए दिया है तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, 8 9 8 9 कर देंगे। 2 वर्ष के लिए 2 बार लिख लिए। इसको गुणा कर देंगे, 8 64 99 81। दोनों का डिफरेंट लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 7 1 17। जो ये हमारा 17 निकल के आया हुआ है, ये जो है 17, ये हमारा क्या होता है दोस्तों? सी आई रहता है। क्या रहता है? सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों सी आई हमारा कितना दिया हुआ है? 6.80। तो 17 पार्ट्स का वैल्यू हमें कितना दिया है? 6.80। तो एक पार्ट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 चौका 68, 4.004 आ जाएगा दोस्तों। तो हमें मूलधन क्या होगा? तो 64 पार्ट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 64 गुणे 0.4 बराबर कितना आएगा? 4 चौका 16, 6 चौका 24, 25, यानी 25.6 रुपये आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, एकदम इजी मेथड में बता रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में एकदम प्रिंट होना चाहिए जो मैं मेथड बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसके पहले मैं बताया था, इसका मेथड क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। मूलधन हमें निकालने का, मूलधन नहीं दिया है, समय दिया है 3 वर्ष, दर दिया है 10%, सी यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है? 6,620 रुपये। हमें क्या फाइंड आउट करने का है? मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट। 3 वर्ष के लिए तो हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों? 10% दिया है हमें,
हम लोग क्या करेंगे, 10, 1/10 है ना, तो 10 और यहाँ पे 11 हो जाएगा। 3 बार दिया, 3 साल के लिए 3 बार लिख लेंगे हम लोग। तो 10 का क्यूब क्या हो जाता है, 1000। 11 का क्यूब 1331, ये हो गया हमारा दोस्तों 1331 हो जाता है। दोनों का डिफरेंट कितना आएगा, 331। तो हमें 331 पार्ट्स का वैल्यू हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, 6620 रुपये। तो एक पार्ट्स का वैल्यू हमें कितना आ जाएगा, 331 गुना के 662 हो गया। एक पार्ट्स का वैल्यू हमें कितना आ गया, 20। तो हमें क्या पूछा है, मूलधन। ये हमारा मूलधन है। तो 1000 पार्ट्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका दूसरा भी मेथड है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा दूसरा मेथड, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। ये मेथड हमारा एकदम बेस्ट मेथड है, एकदम इजी तरीके से सॉल्व हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। मस्त क्वेश्चन है, देखने में तो एकदम इजी लग रहा है, लेकिन आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जिसका आंसर आ जा रहा है वो आंसर को टाइप कीजिए। दोस्तों में क्वेश्चन में क्या पूछा है, 225 रुपये का धन 2 वर्ष में कितना होता है दोस्तों, 256 रुपये हो जाता है। तो दर क्या होगी, दर क्या रही होगी कि 256 हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भाइयों, 225 लिख लेते हैं, 225 और यहाँ पे 256 हो जाता है। ये तो हमें स्क्वायर रूट दिया है, स्क्वायर रूट कर लेते हैं। 225 का स्क्वायर रूट 15, 256 का क्या होता है 16। दोनों का डिफरेंट एक आ गया। तो हमें क्या पूछा है, दर पूछा है, तो एक आ गया। तो एक किसके ऊपर निकालेंगे हम लोग, 225 का धन जो है मूलधन, तो 1/15। तो 1/15 किसका फ्रैक्शन है दोस्तों, बताइए जल्दी से। मैं फ्रैक्शन याद करने के लिए बोला था। तो 6 2/3 परसेंटेज आएगा ऑप्शन, आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को तो हम लोग डिफरेंट लेके सॉल्व कर दिया, एकदम मस्त क्वेश्चन था कि छोटा था लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो वीडियो को एंड तक देखें, तभी लोग आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा। और जो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट तो देख रहे हैं, लेकिन जो जिस लोग ने मतलब साधारण ब्याज का वीडियो नहीं देखा है, तो प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से समझ में आए। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट आने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो साधारण ब्याज अच्छे से आना चाहिए, तभी तभी आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।